अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। हर रोज आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं होती हैं, मेरी भी और भी बहुत सारे लोग जो हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होते रहते हैं। तो अना के साथ साथ और मतलब समझिए कि एक फैमिली बन जाती है। आपने कॉल की तो किसी और ने आपकी आवाज सुनी तो उन्होंने आपको याद रखा। इस तरह से अनदेखे लोग जो है वो शामिल तो हो रहे हैं, लेकिन ताल्लुक बड़ा गहरा हो जाता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। तो इसको मैं तो मजबूत करना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स कि आप लोग बहुत सारे एक दूसरे को नामों से जानने लगे हैं, याद करते हैं, एक दूसरे का पूछते भी हैं कि अनाज वो नहीं है, अनाज ये नहीं है। तो ये कितना अच्छा है कि आप लोगों ने एक दूसरे को देखा नहीं, लेकिन आप लोगों के दिलों में कितनी एक दूसरे के लिए मोहब्बत है। काश 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 हर पाकिस्तानी के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत हो जाए। तो फिर ये जो हम दूसरे को ब्लेमिंग इतना कर रहे होते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर इल्जामात की बौछार कर देते हैं, तो ये शायद ना हो। हर कोई अपनी अपनी जगह पे अच्छा बनना शुरू कर दे तो बस जी, बस फिर हो गया काम के ये सारी जो हमारा सोसाइटी, जो हमारा मुल्क है ना, ये संवर जाएगा। अगर इस पर सोचा जाए, इस पर अमल किया जाए तो ऑफ कोर्स ऐसा होगा। आज भी आपके साथ इवनिंग लाउंज में गपशप आप लोगों से आज भी होगी, मजेदार सी बातें आप लोगों के साथ आज भी होंगी। टॉपिक आज भी है आप लोगों के लिए और बड़ा अच्छा टॉपिक है। सीरियसली आप लोग बोलेंगे क्या ना इस टॉपिक को अच्छा कह रही हो। हाँ यार, मैं बिल्कुल हर चीज जो है ना उसका पॉजिटिव पहलू देखा करो। तो मैं तो जिस बारे में आज बात करने वाली हूँ वो है कि हम रोते क्यों हैं, लोग रोते क्यों हैं। आज आपसे मैंने ये सवाल करना है क्या आप लोग मुझे बताओ कि देखिए ज्यादातर देखा जाता है कि फीमेल्स को कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा रोती हैं। बात करो नहीं, पहले उनके आंसू टप 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 गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये बात वैसे है तो बड़ी नाजुक मिजाज होती हैं, बड़ी नाजुक दिल होती हैं, बड़ी हसास होती हैं खवातीन, तो इसलिए वो जरा जल्दी रो देती हैं। और उनके पास इससे ज्यादा बेहतरीन हथियार कोई है ही नहीं कि अपने आंसुओं को काम में लाकर वो अपना काम निकाल लेती हैं। खैर लेकिन बच्चे भी बहुत ज्यादा रोते हैं। अक्सर बहुत सारे हमारे जो बुजुर्ग अफराद हैं वो भी रोते हैं, मर्द भी रोते हैं, बहुत कम रोते हैं लेकिन रोते हैं। लेकिन रोते क्यों है, वजह क्या है रोने की? कि अब ये ना समझें कि आप लोग सिर्फ गम और दुख। अब आप लोग अपना अपना ओपिनियन बताना। मैंने तो बहुत सारे लोगों को खुशी में भी रोते हुए देखा है। तो आज मैं आप लोगों से पूछूंगी कि रोना क्यों आता है, क्यों हम लोग रोते हैं, किन बातों पर हम रोते हैं, किन चीजों की वजह से हमारी आंखों में आंसू आते हैं। लेकिन ये बात तो कंफर्म है ना कि दुख में भी और सुख में भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। लेकिन हम ज्यादा किस बात पर रोते हैं, हमें किन चीजों से ज्यादा रोना आता है? और आप लोग अपना अपना एक्सपीरियंस भी बता सकते हो बिल्कुल कि आप लोगों को रोना क्यों आता है, किस बात से ज्यादा हर्ट होते हो, किस बात को ज्यादा फील करते हो कि बस जी किसी ने कुछ कहा और आंख में से आंसू बहने शुरू हो गए। मुझे भी लोग कहते हैं यार बहुत रोती है तो बस ये कि यार क्या करे जी, बस ये दुनिया बड़ी जालिम है। और वैसे होता है ना कि मैं अक्सर देखे रहते कि लोग, कुछ लोग कहते हैं कि बस अभी रोए और अभी 5 मिनट में फ्रेश हो, तो मैं उन लोगों में हूँ, ठीक है ना। और वैसे भी कहते हैं कि अगर आप रो तो उससे जो है वो आपकी आंखें जो है वो साफ हो जाती है। तो मैं तो इसलिए रोती हूँ कि मेरी आईज फ्रेश हो। अब आप लोग क्यों रोते हैं तो ये जरूर बताएगा। और अल्लाह ना करे कि कोई रोए, लेकिन अगर खुशी के आंसू है तो फिर तो बार बार आपकी आंखों में आंसू आते रहे। इसके साथ टाइम भी हो चुका ब्रेक का। ब्रेक के बाद यही टॉपिक आप लोगों के साथ में कंटिन्यू करने वाली हूँ। आप लोग हमारे साथ साथ रहिएगा हंसते हंसते। लेकिन टॉपिक है थोड़ा सा आज रोने वाला टॉपिक नहीं, सिर्फ बात है रोने के बारे में कि यार लोग रोते क्यों है यार। तो आपने बताना है मुझे इस बारे में। और रोना जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोग खुशी के आंसू होते हैं, कुछ लोगों की आंखों में, कुछ लोग दुख की वजह से रोते हैं। लेकिन अभी ब्रेक में हमारे साथ जिस शख्सियत ने अभी थोड़ी बातें अपनी शामिल की हैं, उन्होंने कुछ और रोने भी डिस्कस किए, तो वो भी ऑफ कोर्स शामिल करूंगी जरूर आप लोगों के लिए। आप लोग जरूर कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर आप लोगों के लिए मौजूद है। कॉल कीजिए और बताइए कि लोग रोते क्यों हैं और ये रेशो ज्यादा किसमें, बच्चों में, खवातीन में, मर्दों में, बूढ़ों में। तो ये मुझे कॉल करके ही जब आप लोग बताएंगे तो पता चलेगा। खैर मैं भी आपको मिलवाती हूँ आमिर साहब से। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत? बिल्कुल ठीक ठाक। रोने की बात कर रहे हैं लेकिन हम दोनों बड़े हंस रहे हैं, हंसी इंशाल्लाह हंसते रहें। बिल्कुल, आमीन सब आमीन। और मैं चाहती हूँ कि सब हंसते रहे, सबके जो चेहरों पर मुस्कान हो, एक प्यारी सी स्माइल हो, एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट हो। मुस्कुराहट के कितने सारे नाम है और दुनिया के तमाम गम एक मुस्कुराहट से धुल जाते हैं। हाँ ये बात तो सही है बिल्कुल। एक चीज, दूसरी चीज ये कि हमारे दरमियान जो रवादारी होती है, मोहब्बत होती है, खुलूस होता है, वो भी एक मुस्कुराहट से इजाफा हो जाता है उसमें भी। सही क्या, अगर हम कोई बात किसी से कर रहे हैं और अगर उसमें थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई तो उस बात की अहमियत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, वो बात कहाँ से कहाँ अपनी अहमियत ले जाती है, इतना हाँ असर रखती है। अच्छा आमिर साहब, रोने के बारे में। हाँ, रोने के बारे में अर्ज करता हूँ कि
अर्ज करते हैं, आपने ऐसे कहा जैसे भी शेर। इरशाद। असल में वो बात कुछ इस तरह से है कि थोड़ा एहतियात से बोलनी पड़ेगी। बिल्कुल बताइए, कि लोग नाराज हो जाएंगे। नहीं, उन लोगों को जरूर परेशानी होगी कि जिनके रोने के बारे में लोगों को, दूसरे लोगों को, उनसे वाबस्ता लोगों को इल्म नहीं है। तो बिल्कुल बताइए। कुछ रोने ऐसे होते हैं जो बनावटी रोने होते हैं, कुछ रोने ऐसे होते हैं जो अपना मतलब निकालने के लिए रोते हैं, मगरमच्छ के आंसू। मगरमच्छ के आंसू, ठीक है ना। अच्छा, कुछ रोने ऐसे होते हैं जो जेन्युइन रोने होते हैं, असल के रोने, बिल्कुल दिल जो है वो रो रहा होता है। जी हाँ। लेकिन अब मसला ये आ जाता है कि इतने सारे रोने जब मिक्स हो जाते हैं तो उनमें असल रोने वाले का पता नहीं चलता। अच्छा, अभी से बात करते, कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? हाँ, मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी कॉल बहुत दिनों बाद मिली है। और क्या नाम है, लाइट नहीं होती थी। आपकी आवाज मुझे बहुत ही कम आ रही है, सिर्फ सलाम समझ आया, उसके बाद कुछ समझ नहीं आ रहा। एक मिनट रुके, देखते हैं कि जी आपकी आवाज मुझ तक पहुंच जाए। हेलो। हेलो, अब आ रही है आवाज? बोले। हाँ, मैं कह रही थी बहुत दिनों से मेरी कॉल नहीं लग रही थी और लाइट नहीं होती थी, और आज इत्तेफाक से लाइट है तो मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया। अपना नाम बताइए। मैं आयशा बात कर रही हूँ। आयशा कहाँ से? कराची से। ओके आयशा, वेलकम करती हूँ आपको शो में। बताइए, टॉपिक सुना आज का? हाँ, मैंने थोड़ा सा सुना तो मैंने बंद किया हुआ, तो वॉल्यूम ना आपका प्रोग्राम देख रही थी तो मैंने इतना सुना नहीं। हंसने के बारे में हो रहा था कुछ प्रोग्राम आपका। रोना, लोग रोते क्यों है? लोग रोते क्यों? लोग रोते क्यों है? हाँ, लोग रोते क्यों है? तो रोते हैं, जब दिल दुखता है रोते हैं। आमिर साहब कह रहे हैं कि कुछ लोग सिर्फ मगरमच्छ के आंसू रोते हैं, दूसरों को ये बात तो सही है, ये बात तो सही है कि कुछ लोग मगरमच्छ के आंसू रोते हैं, लेकिन जो दिल से रोते हैं वो अलग ही रोते हैं, उनका रोना नजर आता है। कैसे फील होता है आयशा? एक दिल को महसूस होता है कि हाँ भाई दुखी है, और एक बनावटी रोना कि वो रोते रोते एकदम से कोई बात अलग हो जाना, कुछ ना कुछ पता चल जाता है, शुरू हो जाते हैं। अच्छा, आप रोती हो? हाँ, मैं रोती हूँ, क्यों नहीं रोती। फिर लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? बंद करो ये रोना धोना। हाँ, कहते हैं। यार लोग कितने, जब रोना आता है तो आंसू नहीं रुकते ना। ये बात तो बिल्कुल सही है आयशा। आयशा बिल्कुल सही है। अच्छा बताओ, कोई सवाल करना है आमिर साहब से? मैं आमिर साहब से अपने ख्वाब का पूछूंगी। जरूर, बिल्कुल पूछें। हाँ आमिर साहब, मैंने एक दफा आपको पहले भी एक बताया था कि मैंने ख्वाब देखा था कि वो वाला कि बीबी सकीना की चादर का, याद है आपको? जी जी। असल में मैंने अपने प्रोग्राम में सुन रहे थे ख्वाब। फिर आप बताएं। हाँ, तो मैंने आपको एक दफा मैंने आप उससे पूछा था ना, ख्वाब का बताया था जी कि मुझे किसी ने कहा था बीबी सकीना की चादर ओढ़ने में बीमार थी, मैंने आपको बताया था बीमारी का। जी जी। आपने, हाँ, तो अब मुझे एक और ऐसी ख्वाब नजर आया कि मैं खाने काबा के अंदर हूँ बिल्कुल, और मैं आबे जमजम खूब पी रही हूँ, और मैं वहाँ अपनी सेहतियाबी की दुआ मांग रही हूँ, और ना इतना पानी पी रही हूँ कि मैं अपने पेट पे भी लगा रही, इसलिए कि मेरे जिगर की बीमारी थी, मुझे ना कैंसर बताया था। अच्छा। मैं जैसे दुआ मांग रही हूँ वहाँ पर और खूब पानी पी रही हूँ, मुझे कोई कह रहा है असर की अजान हो रही है कि देखो अभी आसमान पे से शैतान भागेगा। अच्छा। बाकी मुझे ऐसा लगा जैसे एक अक्स है, जैसे सुपरमैन उठता है ना, इस तरह का ब्लैक सिर्फ अक्स है। जी जी। वो तेजी से आसमान के पास से गुजरा है, जैसे खाने का अजान हुई है असर की, और वो सामने से गया मेरे ना। सही। मैं वहाँ दुआएं मांग रही हूँ अपनी सेहतियाबी के लिए, और बाकायदा आबे जमजम पी भी रही हूँ, और अपने पेट पे भी मुस्तकिल लगा माशाल्लाह। दुआएं मांग रही हूँ। आशा, इतना खूबसूरत, इतना प्यारा आपने ख्वाब देखा है, और इस ख्वाब के बाद तो मैं चैलेंज करता हूँ कि आपको तो रोना ही नहीं चाहिए, रोना भी नहीं चाहिए, और आप सेहतयाब हो गई अल्लाह के फजल से। हाँ, अल्लाह ताला ने सेहतयाब। आप मेरे लिए दुआ करें, जब मैं टेस्ट करवाती हूँ लेकिन आता है थोड़ा। और आप एक काम कीजिएगा, आबे जमजम जरूर पीजिए आप। हाँ, मैं पीती हूँ आबे जमजम। हाँ, आबे जमजम खड़े होके पीजिएगा, और खाने काबा की तरफ रुख करके, और दुआ मांग के पीजिएगा कि या अल्लाह। मैंने वही ख्वाब देखा है, आज भी मैंने अपने आप को खाने काबा के बिल्कुल अंदर देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आप खाने काबा जरूर जाएंगी, और हज या उम्रे की सादत हासिल होगी आपको इंशाल्लाह। आशा, बाकी आपको आमिर साहब ऑन बता देते। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, आपने हमें कॉल किए, और आपका जो ख्वाब है वो माशाल्लाह आपने जितनी बार भी देखे, इतने प्यारे ख्वाब देखे सीरियसली, और शिफायाबी आपको लाजिमी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला, और सिर्फ जमजम पीने से मिल जाएगी इंशाअल्लाह। कि ये जब भी मतलब कोई अगर आता भी है अपने साथ जमजम लेकर आए तो ये पिए जरूर। बिल्कुल, आपको हदियतन जरूर दें, वो तोहफतन जमजम जरूर दें, और आपको जमजम पीना है लाजमी, और ये सेहतयाब भी हो चुकी है। उसका तरीका ये है कि खाने काबा की तरफ रुख करके खड़े हो जाएं,
और जमजम पिए और पी के ये दुआ मांगे, या अल्लाह मुझे अपने इस पाक पानी से शिफा अता फरमा। ना बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगे। और जो चीजें आपने सारी देखी हैं, इतना मतलब खूबसूरत ख्वाब, एक नहीं दो नहीं 3 बार ये जिक्र कर चुकी कि 3 ख्वाब इन्होंने ऐसे देखे। तो इंशाल्लाह आयशा, और जो रोने की बात की ना कि मैं रोती हूँ, तो इंशाल्लाह अब आपकी जिंदगी से ये जो दुख वाले रोने हैं ना, ये तो बिल्कुल चले जाएंगे। एक कॉलर हमारे साथ बड़ी इतनी प्यारी बात की थी कि जो दिल से रोता है ना, फील हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, इम्तियाज कर रहा हूँ कराची से। जी इम्तियाज साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। असल में आज आपका टॉपिक बड़ा यूनिक और बड़ा ही अलग सा टॉपिक है, इसलिए कॉल करने की जरूरत थी। जी बताइए इम्तियाज साहब, क्या कहेंगे इस बारे में? लोग रोते क्यों हैं? मेरे हिसाब से तो टॉपिक ये होना चाहिए कि लोग रुलाते क्यों हैं किसी को। कल इंशाल्लाह ये टॉपिक भी होगा, रख लेंगे आइंदा आने वाले दिनों में। लेकिन रोते क्यों हैं लोग कहा जाता है ना, मैं इसलिए ये टॉपिक रखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनको हर्ट किया जाए, जब वो रोना शुरू करते हैं, तो वही लोग जो रुला रहे होते हैं ना, वही कहते हैं क्यों रो रहे हो, अपना रोना बंद करो, आंसू किसको दिखा रहे हो। तो मैं कह रही हूँ क्यों रोते हैं फिर लोग? जी जी, लोग देखें, जब कोई किसी को इस हद तक परेशान कर देता है कि वो बेचारा उसकी आंखों से आंसू निकल जाते, तो ये परेशानी की इंतहा होती है। ये कोई अच्छी बात नहीं कि कोई किसी को रुलाए। और मैं तो ये सबसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, भाई किसी रोते हुए बच्चे को हंसा लो, ये बहुत बड़ी इबादत है। बेशक। आपको शायद मालूम होगा कि अल्लाह पाक के यहाँ ये हुक्म है इस तरह से कि आप अल्लाह के दरबार में जब दुआ करें तो रोना ना भी आए तो रोने जैसी शक्ल जरूर बना ले। तो ये रोना भी कोई ऐसा मजाक बात नहीं है, और ये बड़ा सेंसिटिव और बड़ा दिल को छूने वाला टॉपिक है। मुझे नहीं समझ गया आपने क्या सोच के इस तरह से रखा है। हाँ, ये रखेंगे लोग रुलाते क्यों हैं, तो वो भी रख लेंगे, अवेलेबल होगा। मैं बताती हूँ आपको। चलें, थैंक यू सो मच, आपने टॉपिक को पसंद किया। लोग रोते क्यों हैं? अब लोग रोने के बारे में, जैसे ना रुलाते वाले जो किस्सा ये है ना, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। लोग हर्ट क्यों करते हैं, लोग तकलीफें क्यों देखते हैं, लोग, तो वो हमारा रोने वाला सेंस होता है। आज मैंने कहा कि लोग रोते क्यों हैं, इस के ऊपर एक मैसेज मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। पहले आप लोग शामिल जो हो रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले एक कॉलर ने हमसे बात की थी, इम्तियाज साहब, आपने अगर उनको सुना हो कि आमिर साहब ने भी कहा कि कुछ लोग बनावटी रोते, ठीक है, और कुछ लोगों के वाकई मतलब वो बहुत तकलीफ महसूस की होती है उन्होंने दूसरों के रवैयों की वजह से, दूसरों के सलूक की वजह से, कि खुद ब खुद आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो मेरा जो ये सवाल, ये जो टॉपिक आप कह लीजिए इसको, कि लोग रोते क्यों हैं? अगर लोग बनावटी भी रो रहे हैं, ठीक है, तो एक ये कि आमिर साहब वो वाली चीज, या तो फिर उनकी बड़ी प्रैक्टिस होगी कि बस जी सोचा और आंख से आंसू निकल आए, ठीक है, क्योंकि जब तक दिल नहीं दुखता, जब तक दिल पे यहाँ पे कुछ नहीं लगता, तो आंख से आंसू नहीं निकलते। और जो रोने वाली कैफियत है ना, तो वो फील हो जाती है कि वाकई इसे कितना महसूस हो रहा है। एक बनावटी इंसान को पता चल रहा है। लोग अब माशाल्लाह इतने शार्प हो गए कि अब हर कोई समझ सकता है कि कौन अब जो है वो ठीक है और कौन गलत है। आपने ये कहा, मैं इस बात पे आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जितने लोग शार्प हुए हैं उतने ही रोने वाले भी शार्प हो गए। रोने वाले भी शार्प हो गए जनाब। इस दौर में अब भी ऐसा क्लास का रोना रोते हैं लोग कि आप यकीन करें कि आप उनके रोने को जज नहीं कर पाओगे कि ये सचमुच में रो रहे हैं या मसनूई इनका रोना है। अच्छा आमिर साहब, चलें, ये बात तो मान ली आपकी, ठीक है, कि लोग अब बनावटी रो रहे हैं, ठीक है, ज्यादातर लोग बनावटी रो रहे हैं, लेकिन जो असल रो रहे हैं, तो वो रो क्यों रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? हाँ। वो चाहे तो वो रोए बगैर भी, अगर हमारे आंसू से देखें कभी भी कोई बात बनती नहीं है। मेरा जो आज का आप लोगों, आप इम्तियाज साहब आप कह रहे थे ना कि टॉपिक क्यों रखा, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो पूछा है कि जी